प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। वेलकम टू आवर संडे मॉर्निंग सर्विस। आपका स्वागत है हमारी रविवार की सभा में। परमेश्वर कितना भला है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें, कुछ समय गीतों को गाएं, जय जयकार करें। जहाँ कहीं भी आप हैं, घरों में, आपके फ़ोन में देख रहे हैं, कंप्यूटर में, wherever you're watching, praise God in spirit and in truth. आमेन। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। गाइए, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा अपरंपार। जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार। जग का वो है तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, 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 जय हो। हालेलुया। दीन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। हालेलुया। आज हम कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए है। हालेलुया। क्यों ना उस गीत को गाएं, स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। ताली बजाकर अपने घरों में जहां पर भी हैं, परमेश्वर की स्तुति करें। स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति स्तुति हो, ओ स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्ट की जय। स्तुति
राजाओं का राजा है यीशु क्रिस्त की जय। राजाओं का राजा है यीशु क्रिस्त की जय। राजाओं का राजा है यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति स्तुति ओ राजाओं का राजा है यीशु क्रिस्त की जय। राजाओं का राजा है यीशु क्रिस्त की जय। ओ राजाओं का राजा है यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति स्तुति हो गाइए स्तुति हो यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्त की जय। ओ स्तुति हो यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति स्तुति हो फिर से आने वाला है यीशु क्रिस्त की जय। वो फिर से आने वाला है यीशु क्रिस्त की जय। वो फिर से आने वाला है यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति स्तुति हो वो फिर से आने वाला है यीशु क्रिस्त की जय। वो फिर से आने वाला है यीशु क्रिस्त की जय। वो फिर से आने वाला है यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति स्तुति हो ओ स्तुति हो यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति स्तुति हो आखिरी बार स्तुति हो यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति हो यीशु क्रिस्त की जय। स्तुति स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और सारा ध्यान परमेश्वर पर लगाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मैं तेरी आराधना करता हूं पूरे मन से और पूरे दिल से। ये अगला गीत कहता है, होके कुर्बान तूने मुझे हर गुनाह से बचाया। हर खुशी मिली जब से दिल में तू है आया है मसीह। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में है मसीह जब से दिल में तू है आया। ओके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में है मसीह जब से दिल में तू है आया। क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे ही करीब? क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे ही करीब?
चलती आंधी कोई, संग अपने तुझे है पाया। हाँ जब भी चलती आंधी कोई, संग अपने तुझे है पाया। ओके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में है मसीह, जब से दिल में तू है आया। क्यों ना अपने शब्दों में उसकी आराधना करें। ओ तू है मेरा, हर खुशी मिली शिखरी ओंदरो बो शिखरी अंदर अब तेरी आराधना करते हैं। ओ प्रभु तू है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके। जिंदगी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताके। जल्दी आना संग मैं चलूं, तूने जो घर है बनाया। वो जल्दी आना संग मैं चलूं, तूने जो घर है बनाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में है मसीह, जब से दिल में तू है आया। क्या ही वो खूबसूरत शब्द है। जब भी चलती आंधी कोई, संग अपने तुझे है पाया। परमेश्वर ने अपने कलाम में, अपने वचन में कहा है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। I will never leave you nor forsake you. I will be with you always, even unto the end of this world. Forever you will be the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be, forever the Lamb upon the throne. He's on the throne. I'll gladly bend my knees, I'll bend my knees and worship him alone. क्यों ना जोर से गाएं, परमेश्वर की आराधना करें। Forever you will be, forever
the Lamb upon the throne. Oh, He's on the throne. I'll gladly bend my knees and worship Him alone. Sing it again. Forever you will be, forever, the Lamb upon the throne. He's on the throne. I'll gladly bend my knees, I'll bend my knees and worship Him alone. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. क्यों ना अपने हाथों को उठाकर फिर से इस गीत को गाएं. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. This morning, Lord, we stand in awe of you, in awe of your greatness, in awe of your love. परमेश्वर, हम तेरी महानता पर ध्यान रखते हैं. तू जो सृष्टि करता है, तेरी महानता असीम. आज की सुबह को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु. धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए. तेरे वचन को, तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु. हमारे हृदय को तैयार कर कि जैसे तेरा वचन हम तक पहुंचता है, हम उसे ग्रहण करें और हमारे जीवन में बहुत आयत फल लाएं. Bless your word this morning to our hearts, God. Encourage us, deliver us, teach us, God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते इस सुंदर सुबह के लिए. Great is God's faithfulness towards us. परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे प्रति महान है. He has brought us to another day. परमेश्वर ने एक और दिन में हमें प्रवेश करके लाया है. I can give Him thanks for this is the day the Lord has made. कि हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है. And we will be glad and rejoice in it. और हम आज के दिन में आनंदित और मगन होंगे. Amen. आमेन. Shall we look to the Lord in a word of prayer? आइए हम प्रार्थना में जाएं. Let's prepare our hearts. अपने हृदयों को तैयार करें. Call on His name. प्रभु के नाम को पुकारिए. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, matchless, glorious, wonderful name of Jesus, your Son. यीशु तेरे बेटे के अतुल्य सामर्थी नाम में We walk into your holy presence हम तेरी पवित्र हुजूरी में प्रवेश करते हैं and look at your face and call you Father. और तेरी चेहरे की ओर देखकर तुझे पिता कहते हैं. Lord, we thank you for the privilege प्रभु, हम इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद देते हैं being called your sons and being
your daughters. कि तेरे बेटे और तेरी बेटी कहलाने का जो सौभाग्य तूने हमें दिया है, By that supreme sacrifice of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का वो उत्तम बलिदान we are forgiven जिससे हम माफ किए गए and we are made sons and daughters of God. और परमेश्वर तेरे पुत्र और पुत्रियां ठहरे। Bless us today. आज के दिन प्रभु तू हमें आशीष देना। Holy Ghost, give us utterance to speak your word. पवित्र आत्मा तेरा वचन है बोलने की सामर्थ्य देना Give us listening ears, O God. और हम इस वचन को सुनने के कान दे। Warm our hearts with your presence. अपनी हुजूरी को प्रदान करके हमारे हृदयों को सरगर्म कर दे। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं। Amen. 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 आमेन। Shall we turn our Bibles to the book of Acts, the 27th chapter? आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे, प्रेरितों के काम की किताब और उसका 27 अध्याय। We are reading from verse 20. और उसकी 20 आयत से हम इसे पढ़ रहे हैं। Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम की किताब 27th chapter, 27 अध्याय reading from verse 20. और 20 आयत से आगे। It says, when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay upon us, and all hope that we should be saved was then taken away. जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, you should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss. जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। Now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve, saying, Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee. क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God, it shall be even as it was told me. इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। Amen. आमीन। If you read this whole chapter, you'll find that Paul is traveling with many other prisoners. आप पाएंगे इस अध्याय को यदि आप पूर्व से पढ़ें कि पौलुस एक जहाज में और अन्य कैदियों के साथ में यात्रा कर रहा है। He had appeared to Caesar. He उसे appealed to Caesar. कैसर के सामने उसने कैसर की दुहाई दी थी, And the king said to Caesar, You shall go. और राजा ने पौलुस से कहा कि तुझे ठीक है वहां पर कैसर के सामने जाना होगा। Now they take this journey. और वे लोग इस यात्रा में निकल पड़े। And Paul had warned the captain of the ship. निकलने से पहले जहाज के कप्तान को पौलुस ने आगाह किया था। Though the weather seems to be looking very good, यद्यपि उनके लिए मौसम सब ठीक ठाक था। he says this voyage is going to be a disastrous voyage. लेकिन पौलुस ने उनको चेताया था कि जिस यात्रा में हम लोग निकल रहे हैं वो एक बहुत ही भयंकर हो सकता है। But the centurion believed the captain of the ship more than Paul. किंतु जो सूबेदार इन कैदियों को ले जा रहा था उसने जहाज के कप्तान की बात को मानना उचित समझा। And after they had sailed very nicely,
और कुछ समय तक अच्छी तरह यात्रा हो जाने के बाद they were caught with a storm. वे लोग एकाएक एक बड़े तूफान के बीच फंस गए। Sometimes it happens with you and with me. कभी कभी आपके और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। We do not heed to the warning of the man of God. हम परमेश्वर के जन के द्वारा कही गई बात को बहुत महत्व नहीं देते। We tend to give more heed to people who are around us who are more intelligent. हम उन लोगों की बात को महत्व देना चाहते हैं जो ज्यादा बुद्धिमान प्रतीत होते हैं, Instead of listening to what God has to say. इसके बजाय कि परमेश्वर क्या कह रहा है उस पर ध्यान देने के। Because along this chapter we'll read that Paul said, you should have hearkened unto me. क्योंकि इसी अध्याय में हम एक स्थान में पढ़ते हैं, पौल उस बात में उनसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। You should have hearkened unto me and not suffered this loss. और तुम यदि मेरी बात को मानते तो ये हानि नहीं उठाते। Because all that they were taking in the ship had to be thrown away. क्योंकि जो कुछ भी जहाज में वो लोग संग में ले जा रहे थे उन सबको पानी में फेंकना पड़ा। And the ship wrecked. और जहाज भी टूट गया। So in our life's journey also, हमारे इस जीवन की यात्रा के दौरान भी they are in a very miserable condition here. आज यहाँ पर ये लोग बड़े ही विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं। In verse 20 we read, और 20 आयत में हम पढ़ते हैं, when neither sun nor stars appeared in many days. जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए, The sky was darkened. पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ। You never knew when the day came and when night came. और ये भी नहीं पता चलता कि कब रात होती थी कब दिन होता था। Stars are given us for direction. तारे नक्षत्र आकाश में दिशा दिखाने के लिए होते हैं। And again the scripture says, पवित्र शास्त्र फिर से बोलती है stars are the servants of God. कि नक्षत्र परमेश्वर के सेवक गण हैं। In the book of Revelations we read, प्रकाशित वाक्य की किताब में हम इसे पढ़ते हैं। Jesus is saying, I hold the 7 stars in my hand. यीशु मसीह कहता, मैं उन 7 तारों को अपने हाथ में लिए हुए हूँ They are my messengers. और वे मेरे संदेश वाहक हैं। They show you which direction to go. वे तुम्हें दिशा बताते कहाँ जाना है। There are many other stars also. दूसरे भी और तारे वहाँ पर पाए जाते हैं। Jude writes and says, यहूदा अपनी पत्री में लिखते बोलता है, wandering stars. कुछ तो भटकने वाले डावाडोल तारे हैं। They are not showing any direction to the people. वे लोगों को कोई दिशा नहीं दिखाते। Today they are here, tomorrow they are there. आज वो यहाँ पर दिखाई देते, कल कहीं और दिखते हैं। Today they believe in this and tomorrow they believe that. आज वो इस बात पर विश्वास करते हैं, कल वो किसी और चीज पर विश्वास डाल देते। So although they follow them, they are in a rigmarole. और जो लोग ऐसे के पीछे चलते हैं वे लोग भी डावाडोल होते रहते हैं। We have the morning star. हमारे पास में भोर का सितारा है। Hallelujah. हालेलुया। Listen my friends, सुनिए मेरे मित्रों, God has given us direction. परमेश्वर ने हमको आज एक दिशा दिया है। But when they cease to show any direction, परंतु जब वो दिशा दिखाने वाले दिशा दिखाना बंद कर दे, we do not know where we are going. हम नहीं जान पाते हम जा कहाँ रहे हैं। 14 days have passed. 14 दिन बीत गए। They are tossed in the midst of the sea. ये लोग समुद्र के उन लहरों में थपेड़े खाते उछल रहे थे। They put down the sails उन्होंने अपने उसको नीचे गिरा दिया and allowed the ship to be carried with the wind. और वो पतवार को नीचे डाल दिए और पानी के हवा के साथ जहाज जहां चाह रहा वहां जा रहा था। Neither sun nor stars. और ना सूरज दिखाई दिया ना तारा दिखाई दिया। Many days. बहुत दिन बीत गए And all hope that we should be saved was taken away. और पौलुस कहता है हमारे बचने की सारी आशा चली गई थी। When all hope is gone, जब सारी आशा चले जाए there is nothing फिर left. वहां कुछ भी बचा नहीं। Maybe संभव है you are going through that kind of situation. आप ऐसे ही कोई परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं। Hope means expectation. आशा का अर्थ है किसी बात को अपेक्षा करना। Hope is always looking forward to the future. और आशा हमेशा भविष्य की ओर आगे देखता है It is not looking behind. और वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। It's what has happened is happened. जो बातें हो गई है वो हो गई हैं। But hope is always for the future. परंतु आशा हमेशा सामने की बातों को लेकर होती है। It is like anticipating for something good. जैसे कुछ भला होने की बात को लेकर आप आशावान हैं। For hope maketh not ashamed. क्योंकि आशा हमें लज्जित नहीं करता। So he's saying, इसलिए वो कह रहा है
when all hope is gone, जब सारी आशा बचने की चली गई, maybe संभव है we are also going through that kind of situation. हम भी ऐसी कोई परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, When the doctors have given up hope on your life, जब डॉक्टर आपके जीवन को लेकर सारी आशा छोड़ दे, when they shake their head and say there's that much we can do and no more, और जब डॉक्टर अपने सिर को हिलाकर बोले कि इतना ही हम कर सकते, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, when hope is lost, everything is lost. जब मनुष्य आशा छोड़ दे तो फिर कुछ नहीं बचता। But God is a God of hopeless. लेकिन परमेश्वर आशाहीन लोगों की आशा है। Amen. आमेन। So He's promised us. उसने हमसे वायदा किया है। And Paul says, पौलुस कहता, when all hope that we should be saved. जब हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। I just like you to picture a little bit. मैं चाहता हूं कि आप कुछ पल रुककर इस दृश्य की कल्पना करें। Time seems to be standing still. ऐसा लगता है कि जैसे समय उस जहाज में थम गया। Only thing that you hear is the sound of the wind. उनको केवल एक ही चीज सुनाई देती थी पूरे समय, आंधी के और उस हवा के। And the boat is tossed from one end to another. अब पूरे समय वो नाव थपेड़े खाकर उछलता था। There's no more discussion on the ship. It's all silence. और जहाज को लेकर कोई चर्चा नहीं थी, सब वीरानी छाया हुआ। They had tried everything. उनसे जो बन पड़ता था वो सब उन्होंने प्रयत्न कर चुके They थे। threw the load outside the ship. जहाज के अंदर के भारी भरकम सामान को भी उन्होंने हल्का करने के लिए जहाज को बाहर फेंका। And all their experience on the sea they had put into that. समुद्र के पानी का सारा अनुभव उन्होंने इस जहाज को बचाने में डाल चुके थे। But there was now silence. तो भी कुछ भी शांत नहीं हो रहा था। Nobody could eat their food or two. कोई अपना भोजन भी खाना नहीं चाहता They था। are ready to die. वे लोग तो जैसे मरने की तैयारी कर रहे थे। And all hope that we should be saved was taken away. जब हमारे बचने की सारी आशा जाती रही, Remember, याद रखना God is there. परमेश्वर वहां है। Hallelujah. हालेलुया। He's a God who helps us in a hopeless situations. वो परमेश्वर हमारे आशाहीन परिस्थिति में हमारी मदद करने वहां है। The storm has not ceased as yet, तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था, but something happened on this board. परंतु इस नाव के अंदर कुछ हुआ। An angel of God परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत came and stood by Paul and said, आकर पौलुस के पास खड़ा हुआ और बोलता है, "Fear not, Paul. हे पौलुस, मत डर। There shall be no loss of any man's life, किसी मनुष्य के जीवन की हानि इस जहाज में नहीं होगी, but of the ship. परंतु जहाज टूटेगा। You shall go and stand before Caesar. क्योंकि तुझे कैसर सम्राट के सामने जाकर खड़ा होना And है। God has given you all that is sail with you. और जो लोग तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर ने उन सबों को तुझको दिया है Because of you. तेरे कारण। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। I just like you to know मैं चाहता हूं कि आप देखें इस बात, this situation इस परिस्थिति is so bad. कितनी खराब हालात है। Maybe you have gone through a lot of situations where you have failed. संभव है कि आप ऐसी ऐसी परिस्थितियों से अपने जीवन में गुजरे हैं जहां पर आपको केवल पराजय मिला है। You always thought of success, but success never came. आपने हमेशा सोचा इस बार कामयाबी ले आऊंगा, लेकिन वो कामयाबी मिली नहीं। You needed someone to hope on, आप किसी आशा को पकड़ना चाहते थे, to someone to rely upon. जिस पर आप भरोसा कर सकें। Hope in God. परमेश्वर पर अपना भरोसा डाल दे। In Psalm 42, भजन संहिता और उसके 42 में, verse 5 says, 42 के 5 में वो कहता है, Why art thou cast down, O my soul? Why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for my expectation. For I shall yet praise him for the help of his countenance. हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। Amen. This man is in a desperate situation. ये आदमी यहाँ पर
बहुत ही हताशा भरी परिस्थिति में है, But he encourages his own self. परंतु ये आदमी अपने आप को उत्साहित कर रहा है। Sometimes you need to say to your own self, कभी कभी चाहिए कि रुक कर हम अपने आप को प्रोत्साहित करें। why are you cast down, O my soul? अपने ही प्राण से बोले कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता Why है? you go into depression? तू क्यों उदासी में डूब रहा है? Why this heaviness comes upon you? क्यों तेरे ऊपर ये भारीपन है? And he says to his own soul, यहाँ पर दाऊद अपने प्राण से बोलता why है, are you cast down, O my soul? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? Why have you become quiet within me? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? Hope in God. परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। Hallelujah. आमेन। We are not trusting in man. हम मनुष्य के ऊपर नहीं भरोसा कर रहे। Cursed is the man who puts his trust in man. श्रापित है वो मनुष्य जो अपना भरोसा मनुष्य पे डालता है। Blessed is the man whose trust is in the Lord his God. परंतु धन्य है मनुष्य जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है। The very first thing we do is we begin to look to man. सबसे पहला काम जो हम करते हैं, हम मनुष्यों की ओर देखने लग जाते हैं। Call on so and so, किसी व्यक्ति को बुलाओ, and so will help us. वो व्यक्ति हमारी अभी मदद करेगा। And the Bible says, बाइबल बोलती, the arm of flesh will fail you. ओ मनुष्य की भुजा तुझे निराश कर देगी। Your best friends will leave you. तेरे सबसे अच्छे मित्र भी तुझको छोड़ The home जाएंगे। you trusted will betray you. और जिन लोगों पर तू भरोसा रख रहा है, वो तुझे ऐन वक्त में धोखा देंगे। You and I need to hope in God. मुझको और आपको चाहिए कि हम कठिन समय में परमेश्वर पे भरोसा He रखें। never changes. वो परमेश्वर जो कभी बदलता He's the नहीं। same yesterday, today, and forever. वो परमेश्वर जो कल भी वही था, आज और आने वाले समय भी वही रहेगा। He says to me, he says to you and me, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे बोलता है, is there anything too hard for me? बता क्या मेरे लिए कोई भी चीज ऐसी कठिन है? You prove me and see. मुझको परख ले और देख ले। Will I not open the windows of heaven क्या मैं स्वर्ग के झरोखे तेरे लिए नहीं and खोलूंगा pour a blessing that you will not be able to bear? और ऐसी आशीष उंडेलूंगा कि तू उसको थाम भी नहीं पाएगा। Mind of man has not thought, मनुष्य के मन ने जो आज तक कल्पना नहीं की, neither it has come into his mind. ना उसके मन में, उसके चित्त में जो बात चढ़ी नहीं, The things that God has prepared for him. ऐसी ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। If you only turn our focus on Jesus, यदि आप अपना दृष्टिकोण यीशु मसीह की ओर मोड़ लें, and you will find him faithful, आप पाएंगे कि ये परमेश्वर विश्वास योग्य है। and you will say, what a friend we find in having आप Jesus. कहेंगे यीशु मसीह में मुझको क्या ही अद्भुत मित्र मिला है। You say to your soul, why are you cast down? आप अपने प्राण से, उस उदास प्राण से बोले, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता Why है? are you disquieted within me? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? Hope thou in God, परमेश्वर पर आशा लगाए for I will रहे, yet praise him. क्योंकि मैं तो उसका धन्यवाद करूंगा। In verse 5 he says, 5वीं आयत में बोलता for है, the help of his countenance. क्योंकि उसके मुख को देखकर। And then in verse 11 says, फिर 11वीं आयत में बोलता है, for the health of his countenance. क्योंकि वह मेरे मुख की चमक। Hallelujah. हालेलुया। When God's face shines upon us, जब परमेश्वर का चेहरा हमारे ऊपर चमकता है, things will change. परिस्थितियां हमारी सब बदल जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। You have hoped on man. आपने अब तक मनुष्यों पर भरोसा रखा You है। hoped in your own strength. आपने अपनी ताकत जो है उस पे भी बहुत भरोसा You रखा hoped है। in your own wisdom. आपके पास जो बुद्धि है, आपने उस पे बहुत भरोसा You रखा है। thought your money will bring you gain. आपको ऐसा भी लगा है कि संकट के समय धन जो है वो मुझे फायदा दिलाएगा, Things don't seem to work out well. परंतु चीजें सब सही नहीं चल रही। God is a hope. परमेश्वर हमारी आशा है। Psalm 71:5 says, भजन संहिता 71 और उसका 5 कहता है, for thou art my hope, O Lord God, thou art my trust from my youth. क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूं, बचपन से मेरा आधार तू है। Hallelujah. हालेलुया। He's looked back on his life. Psalmist. ये भजन का लेखक अपने पिछले जीवन की ओर मुड़कर देख कर बोलता है, Hope in God. Trust in God. परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। Amen. आमेन। I waited patiently for the Lord, मैं अपने प्रभु यहोवा की बाट जोहता आया हूं, and he inclined his ear unto me और उसने अपने कान को मेरे दुहाई की ओर दिया है। and heard my prayer. मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुना है। Amen. आमेन। Hoping in God is hoping in his word. परमेश्वर पर आशा रखने का मतलब परमेश्वर ने जो कहा है
उस पे भरोसा कर। Psalm 119, भजन संहिता उसका 119 81st verse says, और उसकी 81 आयत बोलती है, My soul fainteth for thy salvation, but I hope in your word. मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। You spake, तू बोला I believe. और मैंने विश्वास किया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Something I have to hold on to कोई ऐसी चीज जिस पर मैं थाम सकूं, is the word of God. वो परमेश्वर तेरा वचन है। One songwriter says, एक गीत का लेखक ऐसे बोलता है, My hope is built on nothing else मेरी आशा किसी यूं ही चीज पर लगी नहीं है, but Jesus' blood and righteousness. परंतु वो यीशु के लहू और उसकी धार्मिकता पर है। I dare not trust the sweetest frame, मैं सबसे खूबसूरत चीजों पर भी भरोसा करने की हिम्मत नहीं but करता, wholly lean on Jesus' name. परंतु पूरी और संपूर्ण तौर से उसके नाम पे मैं भरोसा करता हूं। On Christ the solid rock I stand. क्योंकि यीशु मसीह जो युगों की दृढ़ चट्टान है, उस पे मैं खड़ा हूं। All other ground क्योंकि बाकी सारी भूमि is sinking sand. वो दलदली जमीन है। On your word do I hope. परमेश्वर तेरे वचन पर मैं आशा रखते आया। You spake and I believe. तूने बोला और मैंने भरोसा कर लिया। I believe. मैंने भरोसा कर लिया। Hallelujah. हालेलुया। When you say that, जब आप ऐसा बोलते हैं, when you trust Him, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, something good will happen. तब आपके लिए कुछ बहुत सुंदर होता है। In same Psalm 119, 114th verse says, और इसी भजन संहिता के 114 आयत में लिखा है, Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You are my hiding place. तू मेरी छुपने की जगह आड़ है, You are my shield. मेरी ढाल तू है। Oh, I hope in your word. मैं तेरे वचन पर आशा रखता हूँ। Amen. हालेलुया। God, in another word, He's saying, दूसरे शब्दों में वो ये बोल रहा है, Lord, I trust in you. हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता I हूँ। trust in what you said. तूने जो वचन कहा है, मैं उस पर भरोसा करता You हूँ। said you can hide in me. तूने मुझसे कहा है कि मैं तुझ में छुप सकता हूँ। You are my shield. तू मेरी ढाल है। I believe. मैं विश्वास करता हूँ इस बात को। Hallelujah. हालेलुया। Again, 147th verse says, फिर 147 आयत में वो फिर कहता है, I prevented the dawning of the morning and cried, I hope in thy word. मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। Hallelujah. When you rise up in the morning, जब आप भोर को पौ फटने के समय उठते हैं, you know that you face so many problems. आप जानते हैं कि बीते दिन आपने बहुत सी समस्याओं को झेला है। And again, another day has come. अब एक और नया दिन उदय हुआ है। The place of your work or your office, your school, wherever you go, आप जहां भी काम करते, नौकरी करते, जो भी जगह, there will be challenges. वहां पर की चुनौतियां आपके सामने हैं। But then you say, परंतु तब आप सुबह बोलते हैं, I prevented the dawning of the morning. मैंने पौ फटने से पहले ही मैंने दुहाई दी And I cried, और मैंने तुझको पुकार कर कहा, I hope in thy word. मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। Yes, Lord. हाँ प्रभु, You said you'd carry me through. तूने कहा था कि मैं तुझे लेकर चलूंगा। I hope in your word. तेरे उन्हीं वचनों पर मेरी आशा थी। I have nothing to, I cannot look beyond my future. मैं अपने भविष्य को नहीं देख सकता, उस पार नहीं देख सकता, But I know this. परंतु इस बात को जान सकता, You hold my future. मेरा भविष्य तेरे हाथ में है। Psalm 130, भजन संहिता 130 I think it's 5th verse. और उसके 5वें आयत में, I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his word do I hope. मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। My hope is in your word. मेरी आशा प्रभु तेरे वचन पर है। You know what Paul said? आप जानते हैं कि पौलुस क्या बोलता है?
There stood by me an angel of God. This मेरे night. सामने बीती रात को परमेश्वर का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ I could picture the whole ship is being tossed here and there. और मैं कल्पना करता हूं जब पूरी जहाज उस लहरों में हिल रही थी। This man stands up, maybe holding to some post. यह आदमी पौलुस संभव है वहां के किसी खंबे किसी चीज को सहारा लेके खड़ा है He breaks the deadly silence. और वो उस जहाज में जो वीरानी छाई उसको वो तोड़ता है। And people give attention to what he was saying. और जब लोग उसकी बात को जो बोलता है उसको ध्यान देते हैं, He says, be of good cheer. वो उनसे कहता है ढाढ़स बांधो। Hallelujah. हालेलुया। There stood by me an angel of God. क्योंकि वो कहता है कि बीती रात परमेश्वर का एक दूत मेरे सामने आकर खड़ा हुआ Heaven has intercepted. और अब हमारी इस जहाज में Hallelujah. स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। Hallelujah. हालेलुया। Though you see the storm is still raging, यद्यपि तुम चारों तरफ अभी भी लहरों को उठते तूफान देख but रहे the हो, word that has been spoken to me, I believe it. परंतु जो वचन रात को मेरे पास आया है उस वचन पर मैं आप भरोसा करता For the हूं। angel of God who's the God who sent me, whose I am and whom I serve, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं उसके स्वर्गदूत and ने मुझे कहा, he said to me, उसके स्वर्गदूत ने मुझसे कहा है, fear not, Paul. हे पौलुस मत डर। No loss of any man's life. किसी भी व्यक्ति की जो यात्रा कर रहा हानि नहीं होगी। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। And I believe God और मैं परमेश्वर की इस बात पर विश्वास करता हूं that what he spake, कि जो उसने कहा है it shall be. वो वैसा ही होगा। Amen. आमेन। Whom do you believe? आप किसकी बात पर भरोसा करते हैं? Where is your hope? आपकी आशा किस बात पर टिकी है? In medical science? वो क्या प्राचीन विज्ञान पर? Thank God for medical प्रभु science. का धन्यवाद हो औषधि विज्ञान के लिए। Thank God for doctors. प्रभु का धन्यवाद हो वैद्यों के लिए, डॉक्टर के But लिए। when they give up, परंतु जब ये लोग भी एक समय आकर हार मान जाते you हैं, can come to God. आप वही समय है परमेश्वर के पास आने When the का। storm is still raging, जब तूफान अभी भी शांत नहीं you हुआ still है, hold to God's word. परंतु तू अभी भी परमेश्वर के वचन पे आशा लगाए My रखा hope है। is in your word. हे परमेश्वर मेरी आशा तेरे वचनों पर You है। said it and it will happen. तूने कह दिया है अब ऐसा ही होगा। Hallelujah. Hallelujah. When you believe in what God has said, जब आप उस बात को विश्वास करते जो प्रभु ने कहा है, your hope will turn into your faith will turn into hope. आपका जो विश्वास है वो कैसे मजबूत हो जाएगा। And then और तब you begin to hold on to not what you see, but what you heard. उसके बाद आपके चारों तरफ जो दिख रहा उस पे आप नहीं देखेंगे, परंतु जो कहा गया उस वचन को आप पकड़ लेंगे। You will believe आप विश्वास करेंगे what your heart says, जो आपका हृदय बोलता है, what word of God says. जो परमेश्वर के वचन ने आपसे बोला है। Faith believes and hopes for that which is spoken. विश्वास उस चीज की आशा रखता है और उस पे भरोसा डालता है जो वचन कहा गया है। Hallelujah. हालेलुया। And not what is seen. और उस पर नहीं भरोसा करता जो आसपास दिखाई दे रही Paul, है। you say things will happen good, but the storm is still there. पौलुस तू तो कह रहा है कि सब अच्छा होगा, लेकिन चारों तरफ जरा मुड़ के देख, तूफान उठ रहे हैं। It is still not ceased. अभी भी कुछ थमा नहीं है। But remember, परंतु याद रखें, if God has spoken, यदि परमेश्वर ने कुछ बोल दिया है He will carry you through. तो अब वो Hallelujah. तुझको वैसा ही ले जाएगा। Glory to God. हालेलुया। Amen. आमेन। Abraham, अब्राहम, it is written about him. उसके बारे में लिखा हुआ है। Romans 4th chapter, रोमी और उसका 4था अध्याय में लिखा है 18th verse. और उसके 18 आयत में, As it is written, और जैसा लिखा है, I have made thee father of many nations. Before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा,
वह बहुत सी जातियों का पिता हो, who against hope believed in hope, जिसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, that he might become the father of many nations according to that which was spoken, so shall thy seed be. इसलिए कि उस वचन Hallelujah. के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, Amen. वो व्यक्ति बहुत से जातियों का पिता हो गया। Word was spoken. वचन बोला गया। Abraham believed God. अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा It किया was accounted unto him for righteousness. और उसका ये भी विश्वास करना धार्मिकता गिना गया। 100 years old, 100 साल का आदमी trusting God for what he said. परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है, जो उसने कहा है होगा। It seems what is being said doesn't materialize. Don't see it. ऐसा लगता है सालों पहले जो प्रभु ने कहा था होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। Many times it seemed that his faith would have been shaken. कई बार ऐसे प्रतीत होता है अब्राहम के जीवन में देखकर कि उसका विश्वास हिल गया था। It says like this, ऐसा लिखा है, and call those things which be not as they were. वो उन चीजों को जो थी भी नहीं ऐसा उनकी चर्चा करता था जैसे कि वे हैं। When you begin to speak from your mouth, जब आप अपने ही मुंह से उन बातों की चर्चा करने लगेंगे, declare the word. जब ऐसे वचन बोलने लगेंगे, The word will become life. वो वचन Rema. तेरे अंदर जीवन बन जाएगा अभिषिक्त। Hallelujah. ग्लोरी। And things will begin to come. और चीजें तेरे संग होने लगेंगी। And then it goes on to say, तब आगे बोलता है, who against hope believed in hope. जिसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। Are you discouraged? क्या आज आप किसी बात को लेकर निराश हैं You think this won't happen? कि चीजें हो नहीं रही है? Your health is giving way. आपका स्वास्थ्य आपको लगता है नीचे गिर रहा Your है, finance is gone. आर्थिक स्थिति आपको लगता है दुर्बल हो रही। You prayed for your children, they wavered. आपने बच्चों के लिए प्रार्थना की थी लेकिन ऐसा लगता है कि वो भटक गए। You prayed for a life partner, you never found one. आपने जीवन साथी के लिए दुआ किया था, लगता है वो मिला नहीं। You gave an examination and you're thinking now what's going to happen. आपने परीक्षा दी थी, अब आप सोच रहे कि उसका नतीजा क्या You होगा। applied for jobs. आपने नौकरी के लिए यहाँ वहाँ आवेदन किया, It seems all hope is lost. ऐसा लगता है कि आशा नहीं बची। Who against hope निराशा में भी आशा रख believed God. परमेश्वर पर विश्वास कर। Many people gave you assurance. बहुत से लोगों ने, मनुष्यों ने तुझे आश्वासन दिया है, They did not reply your letters. वे तेरे पत्रों का जवाब भी नहीं There's दिए। no answer that came. कोई उत्तर तुझको मिला नहीं। Where do you go? ऐसे समय में तू कहां जाएगा? Look to God. अपनी आंख परमेश्वर की ओर उठा। My help comes from God. मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से मुझे मिलती है। Hallelujah. My hope is in you, Lord. मेरी आशा प्रभु तुझ पर है। Hallelujah. जीसस। For your children, for your future, ओ प्रभु, भविष्य को लेकर, बच्चों को लेकर my hope is in you. मेरी आशा तुझ पर है। Amen. When you come to that stage, जब तू ऐसे स्थिति में आता है, declare it with your mouth. अपने ओठों से, मुंह से बोल, I trust in you, Lord. प्रभु मुझको फिर भी तुझी पर I भरोसा trust in है। your word. प्रभु तेरे वचन पे मुझे अभी भी भरोसा I है। believe. मैं अभी भी I विश्वास believe. करता Help thou mine unbelief. हूं। ओ प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय कर। Hallelujah. जीसस। It says again, वो फिर से बोलता है, and not being weak in faith. वो विश्वास में 19th verse says, दुर्बल नहीं हुआ। 19 आयत में कहता है, considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. अब्राहम जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। Amen. Not being weak in faith, considered not his own body now dead. अपने स्वयं की और पत्नी की मरी हुई सी दशा जानकर भी, Amen. Listen, सुनिए, he did not consider his own body dead. उसने अपने शरीर को की मरी हुई दशा को भी How do you consider yourself? आप अपने
बारे में क्या सोचते हैं? The scripture says, वचन कहता है, let the weak say, जो दुर्बल है वो कहे, I'm strong. मैं तो बलवान हूं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। You don't consider your body to be weak and dying. आप अपने मरे हुए इस देह की ओर देखकर ऐसा नहीं, अविश्वास नहीं करते That is now it's all old now, it's going down, die now. कि मैं तो 100 साल का हो गया हूं, अब तो मैं मरने की तैयारी कर रहा हूं, This has to come. और यदि इसको आना ही है, No. नहीं, He was strong in faith. विश्वास में निर्बल ना होना, Considered his body not to be dead, though 100 years old. यद्यपि 100 वर्ष का होकर भी वो अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहा था। Amen. Amen. And then Bible says, फिर बाइबल बोलती है, he staggered not at the promise of God. और उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं किया, But strong in faith, giving glory to God. पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। You see, when you begin to speak out, देखिए, जब आप अपने मुंह से चीजों को विश्वास का बोलेंगे, what you believe, you speak. जो आप विश्वास करेंगे वही आप बोलेंगे। I'm not weak, I'm strong. मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान हूँ। Amen. I'm healed, I'm not sick anymore. मैं चंगा हो गया हूँ, अब मैं बीमार नहीं हूँ। Amen. It will happen. वो आपके लिए वैसा ही होगा। If you just keep quiet, don't say it, it won't work. किंतु यदि आप मुंह बंद कर कर शांत हो जाएं, तो वो कार्य नहीं कर He पाएगा। began to give glory to God. अब्राहम तो परमेश्वर की महिमा करने What लगा। was he saying? क्या बोलता था महिमा में? A child is going to come. बोलता था होगा, मेरा एक संतान आने वाला The है। seed to the seed which God has promised me. वो संतान जिसका प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझसे किया है। And the more he said it, the more his body became younger. और जितना वो महिमा देता परमेश्वर को, उसका ये दुर्बल शरीर और बलवान होता जाता। Remember, after Sarah died, he married again. वो याद रखे कि सारा की मृत्यु के बाद अब्राम ने पुनः एक विवाह किया था। And again he had children. और उसके और भी संतानें हुई थी। He considered not his body dead. वो अपने शरीर को मरा हुआ नहीं जान रहा था। God, if you believe God, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा डाल चुके that हैं, means you hope in his word. तब आप उसके वचन पर आशा रखते If you हैं। hope in his word, यदि आप उसके वचन पे आशा रखे हैं, speak the word. तो उस आशा के वे वचन को बोलने लग Don't stagger at जाएं। what people have said. लोग क्या कहे हैं और क्या बोलेंगे, उसको लेकर आप विचलित मत होइए। Look at you, old man. वो लोग कहेंगे, अरे बूढ़े आदमी, अपने आप को देख, You're expecting a son? क्या तू एक संतान की अपेक्षा भी कर रहा? Don't be fooled. मूर्ख मत बन, लोग बोलते। I'm not being fooled. हाँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, I'm believing God. मैं तो परमेश्वर पर भरोसा कर रहा And I हूँ। believe what he said will come to pass. और मुझको पूरा पता है कि जो उसने कहा है वो वैसा ही होगा। Whatever people might have said about you, लोगों ने आपके बारे में तरह तरह की बातें जो बोली होंगी, they might have called you a fool, उन्होंने आपको संभव है मूर्ख कहा होगा, an unsuccessful man. आपको बोला होगा ये आदमी कभी कामयाब नहीं होगा, He's a failure. ये आदमी पराजित है। Whatever they might have said, उन्होंने जो बातें भी बोली होंगी, don't listen to them. उन आवाजों की ओर कान मत Listen दीजिए, to what the Spirit of God has to say. परंतु परमेश्वर की आत्मा जो बोल रही उसको He सुनिए। who has ears to hear, वो कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन let him ले। hear what the Spirit of God has to say. परमेश्वर की आत्मा को तुझसे क्या बोलना है? The Spirit of God says you will live and not die. परमेश्वर की आत्मा तुझसे बोल रही है कि तू मरेगा नहीं, तू जिएगा। The Spirit of God says you are healed by the power of God. परमेश्वर की आत्मा बोल रही है कि उसके सामर्थ्य से तू चंगा हो चुका है। Believe God and declare it. परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा करके घोषणा करने Don't लग stagger जा। at what people are saying. लोगों की बातों की ओर देखकर तू डावाडोल मत हो। I hold to the promises of God. मैं तो परमेश्वर के वचन को थाम के खड़ा हूँ, Standing on the promises. परमेश्वर के वायदों में खड़ा, Even that never fails. जो कभी भी मुझको हताश नहीं करती। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And all those people who might have mocked him and scoffed him, और इतने सालों से जिन लोगों ने उसकी ठट्ठा और मजाक सब उड़ाया था, one day they heard a message. एक दिन उन्हीं के कानों में एक खबर मिला Sarah has conceived. कि अब्राम की पत्नी सारा Hallelujah. गर्भवती है। They will hear that. हो Hallelujah. हो हालेलुया, वो लोग सुनेंगे What God has done for you. परमेश्वर ने तेरे लिए क्या गजब किया है। Hallelujah. हालेलुया। And she brought forth a son. और सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, And he called him Isaac. और अब्राहम ने उसका नाम रखा इसहाक। 21st verse says, 21 आयत कहती being है, fully persuaded,
he that had promised, he was able to perform. अब्राहम ने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। Hallelujah. What God has spoken, friend, परमेश्वर मित्रों जो वचन बोल चुका है it will come to pass. वो पूरा होगा ही। Wait for it. उसका इंतजार करें। Hope आशा रख, is expectation. आशा का मतलब अपेक्षा करना। Hope means आशा का मतलब है anticipation. आगे रास्ता देखना, Something good कुछ अच्छा will happen आने वाला है to you. तेरे लिए। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Something good will happen. ओ कुछ तेरे लिए अच्छा होने वाला है। The storm will not be there forever. वो तूफान जो तू आज देख रहा है वो हमेशा के लिए वहां नहीं रहेगा। Romans 8:24 says, रोमी 8 का 24 बोलता है, for we are saved by hope. But hope that is seen is not hope. For what man is he that's why doth he yet hope for if he sees that? इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। But if we hope for that which we see not, then do with patience wait for it. परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। Have patience. धीरज धरिए, It's coming. वो आ रहा है। Hallelujah. Amen. You prayed. आपने प्रार्थना किया जिस चीज The very fact you prayed in hope. आपने प्रार्थना किया है यही इस बात का प्रमाण है कि आपको आशा है। A little bit of faith you had, so you went to God and you said, Lord, please. जो थोड़ा बहुत भी आपके पास में आशा थी आप उसी आशा को लेकर प्रभु से कहे, प्रभु दया कर मुझ पर। Yes. हाँ, What he promised, उसने जो वायदा किया है he will do. वो उसे तुझ पर पूरा करेगा With patience. धैर्य के साथ। If you see it, then it is not hope. यदि जो चीज दिखाई देती है उसकी क्या आशा रखे, But that which is not seen, परंतु जो दिखाई नहीं देता but which is promised. परंतु उसकी वायदा प्रतिज्ञा की गई है। Hallelujah. हालेलुया। Wait for it. उसका बाट जो है, In his time, क्योंकि परमेश्वर के समय में he makes all things beautiful. वो सब कुछ खूबसूरत बना देता है। Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल बोलती है Romans 12:12, रोमी 12 और उसके 12 में, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। Rejoice in hope. आशा में आनंदित रहो। I know, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, I surely do know. मैं निश्चित तौर से जानता हूं God कि परमेश्वर will answer my prayer. मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। Hallelujah. चीज I surely know. मैं निश्चय जानता हूं I wait for it. और मैं उसकी बाट जो रहा हूं। Amen. चीज आमेन। Hope in God. परमेश्वर पर आशा रख। Why are you cast down, O my soul? हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? Hope in God. परमेश्वर पर भरोसा रख। He is your Father. वो तो तेरा पिता है, He will see you through. वो तुझे आगे निकाल ले जाएगा। There's such a lot of things written in the scripture in regards to hope. वो आशा को लेकर कितनी बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी है। We cannot go through all. हम उन सारे वचनों में अभी नहीं जा पा रहे। It's a large study. ये बहुत ही अधिक है अध्ययन के लिए, But just to edify one another. परंतु एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करें। Paul writing says, पौलुस लिखते हुए Paul बोलता है, stood there in front of King Agrippa and said, पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होकर बोलता है, for this hope of resurrection, इसी पुनरुत्थान की आशा के कारण I am brought into this council. मैं इस न्यायासन के सामने आज खड़ा हूं।
that man, ये आशा कि मनुष्य though he dies in Jesus Christ, he will rise again. यीशु मसीह में यदि मरेगा तो पुनरुत्थान उसका होगा। You might have lost your loved ones, संभव है आपने अपने प्रियजन को बीते दिनों में खोया है, but listen, परंतु सुनिए, they who sleep in Jesus Christ, वे जो प्रभु यीशु मसीह में सोते हैं they will rise again. वे फिर से पुनरुत्थित होंगे। That's the hope of the resurrection यही तो आशा है पुनरुत्थान की, of a believer. एक विश्वासी की आशा है। Then he goes on to say, तब वो आगे बोलता है, hope of eternal life. अनंत जीवन की आशा। Titus 1:2 says, तीतुस 1:2 में वो कहता है, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. वो आशा जिसका परमेश्वर ने वायदा किया है पृथ्वी के आरंभ होने से पहले ही। Amen. आमेन। He has given us a hope of eternal life. परमेश्वर ने अनंत जीवन की आशा हमको दिया है। Meaning, even after we die, our soul will live forever with Christ in heaven. यानी कि हम इस दुनिया में मर जाने के बाद भी स्वर्ग में अनंत काल प्रभु के साथ जिएंगे। Amen. आमेन। That's the hope of eternal life. ये है अनंत काल के जीवन की आशा। Then he goes on to say, फिर वो आगे बोलता है, being justified by faith, we should be made heirs according to the hope of eternal life. अनंत जीवन की उसी आशा के द्वारा हम उसके वारिस बनाए गए हैं। Amen. आमेन। Then he goes on to say again, तब वो फिर से बोलता है Titus 2:13, 2:13 में, this is the hope, the blessed hope of Christ's return. ये मसीह यीशु के वापस लौटने की धन्य आशा है। Looking for that blessed hope and glorious appearing of the great God, our Savior, Jesus Christ. और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जो होते रहे, He's coming. क्योंकि वो जल्द आ रहा है। Jesus is coming. यीशु मसीह जल्द आ रहा है। Sing the glad song. उस आनंद भरे गीत को गाओ। Hallelujah. हालेलुया। What a day that's going to be. वो क्या ही शानदार दिन होने वाला है When he comes back, returns back, King of Kings, Lord of Lords. जब वो लौट कर आएगा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में। If I go away, और ये उसने कहा, यदि मैं जाऊं, I will come again मैं फिर से आऊंगा and receive you unto myself. और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। That is the blessed hope of the church. यही आज कलीसिया के पास में एक बड़ी धन्य आशा है Jesus is coming. कि यीशु मसीह वापस लौट के Sing आने the वाला glad है। song. उस आनंद भरे गीत को गाओ। Coming for those उन लोगों के लिए आ रहा है who love him, जो who उससे serve him. जो उससे प्रेम करते और जो उसकी सेवा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now faith is the substance of things hoped for, विश्वास आशा की हुई बातों का निर्णय है, evidence of things that are not seen. अनदेखी चीजों का प्रमाण है। Amen. Amen. And Hebrews again in 6th chapter 19th verse says, इब्रानियों 6 और उसके 19 में वो कहता है, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, which entered into that within the veil. वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। This hope is an anchor. ये आशा ऐसा लंगर है। Amen. आमेन। Both sure and steadfast. स्थिर है और दृढ़ है And it has entered into the veil. और वो पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। Jesus became a forerunner. यीशु मसीह हमारे आगे दौड़ने वाला बना। He went into, tore the veil and went into the presence of God. उसने उस पर्दे को 2 भाग में करके अति पवित्र स्थान में चला गया। The anchor holds, लंगर मेरा भी फंसा है, though the ship is battered. चाहे मेरा जहाज टूट रहा हो। Hallelujah. आमीन। That anchor is a hope. वो लंगर हमारी वही आशा है। Amen. आमीन। Hope in God. परमेश्वर पर भरोसा रख। Paul said to those people, पौलुस ने अपने साथ खड़े उन लोगों से कहा, I believe God.
मैं तो परमेश्वर की उस बात पर भरोसा करता हूं। It shall be as that angel has spoken. जैसा ही उस स्वर्गदूत ने कहा है वैसा ही होगा। So I exhort you now. इसलिए बोलता मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, Be of good cheer. आप सब लोग अब खुश हो जाओ। Hallelujah. Hallelujah. For you, क्योंकि तुम्हारे लिए, you also तुम्हारे लिए be of good cheer. तुम भी आनंदित हो जाओ। Don't look at your circumstance, the storm which is beating your boat. अपने आसपास की उस तूफानी परिस्थिति जो नाव से थपेड़े खा रही उस तरफ मत दे, But be happy. परंतु अब इस बात में आनंदित हो, Be thankful धन्यवाद देने लग जा that your word of God has come. जो वचन तेरे पास में आया है You shall be saved. कि तू उद्धार पाएगा, Your household shall be तेरा saved. घराना उद्धार Your पाएगा, children shall be saved. तेरे बच्चे उद्धार Your पाएंगे, generation shall be saved. तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी उद्धार पाएगी। This is what the word of God says it. परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, Be of good cheer. ढाढ़स बांधो, I believe God. मैं परमेश्वर के बात पर विश्वास करता And हूँ, have something to eat now. और अब तुम लोग उठो और कुछ खा लो, You might be strong in your physical body too. ताकि तुम लोग अपने इस दुर्बल शरीर में कुछ बल पाओ। Now listen, the Paul is in control of the whole ship. देखिए पल भर में पौलुस उस पूरे नाव को अपने नियंत्रण में ले There लिया। are centurions, there are officers, there are captains. वहां पर अधिकारी थे, वहां पर सूबेदार थे, वहां कप्तान था, There are many people there. वहां बड़े बड़े अधिकारी लोग उस नाव में थे। Paul is a prisoner, और पौलुस तो वहां जंजीरों में कैदी था, but they are listening to the voice of a man of God. लेकिन वे लोग अब एक परमेश्वर के दास के मुंह से आवाज सुन रहे They will थे। listen to you. वे आपकी आवाज सुनेंगे। You are a man for the purpose. आप उद्देश्य के उसी समय के लिए व्यक्ति हैं। For such a time as this, ऐसे ही परिस्थिति के लिए प्रभु ने आपको चुना God है। has placed you there. परमेश्वर ने आप उस जगह में इसीलिए रखा है। Because of you, your house will be saved. तेरे कारण तेरा पूरा घराना बचेगा। Because of you, your church will be तेरे saved. कारण तेरी पूरी कलीसिया बचेगी। I have given all those who have sailed with you, Paul. ओ उसने कहा पौलुस तेरे साथ जितने लोग यात्रा कर रहे उन सब को मैं तुझे देता हूं। उस दूत ने कहा None will die, none will die. और उनमें से कोई भी मरेगा नहीं। Listen, friends, no, you're not going to die. You live and declare the glory of God. हे मित्र सुन ले, तू अब मरने वाला नहीं परंतु तू जिएगा कि परमेश्वर की महिमा का बखान करे। You got to hold to the word of God. तुझे चाहिए कि परमेश्वर के उस वचन को तू थाम ले। The scripture says, पवित्र शास्त्र when बोलती all है, hope was gone, जब सारी आशा बचने की चली गई, your all hope is gone. आपकी भी चली गई है, Nothing is there. वहां कुछ नहीं You बचा don't know. है। You don't know how hope in money. और आप नहीं जानते अब ये पैसे का क्या करूं, What to do? क्या करूं। Listen. सुनिए, Listen to what God has to say. परमेश्वर को आज तुझसे क्या कहना उसको सुन ले। He got the whole world in his hand. वो परमेश्वर है जो सारी दुनिया को अपने हाथ में रखता है। He cares for you. वो परमेश्वर तेरी फिक्र करता है You will see it. और तू उसे अपनी आंख से देखेगा। And the shipmen began to dream that they are nearing some coast or harbor, तभी some उन land. जहाज के नाविकों को लगा कि हम किसी जमीन के आसपास पहुंच रहे हैं। So they put up the sail उन्होंने पतवार को चढ़ा दिया and they let the winds drive the ship. और आंधी उस नाव को खींचकर किनारे की तरफ ले जाए। It's not the wind that drove the ship. हवा नहीं थी जो उस नाव को किनारे टिका रही It's थी, the word of the man of God. परमेश्वर के जन के मुख से निकला वो वाणी, Hallelujah. वो उसे ढकेल रहा था। And they thrust the ship into a rock. उन्होंने जाकर एक पथरीली जगह में उस जहाज को टिका दिया। Ship broke. जहाज टूट गया, All escaped to life. लेकिन सारे के सारे बच गए। Not one perished. उनमें से एक जन भी उनके बीच कोई मरा नहीं। I have given thee all that sail with you. स्वर्गदूत ने कहा था, देख Hallelujah. परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। Listen, my friends. सुनिए मेरे मित्र, You might be in a storm. संभव है वहां पर तूफान है And neither sun nor stars have appeared to you for many days. बहुत दिन तक कोई रोशनी नहीं नजर आई, न सूर्य न तारे। All the things that you hoped for is gone. जिन जिन बातों में तूने आशा रखा था अब वो सब
चली गई है। You turn to your right, there is no help. दाहिनी तरफ देखता है, मदद नहीं है। Your friends have left you. तेरे वो जो दोस्त थे अब वो जा चुके हैं। There are no more phone calls that come. अब तेरे पास कोई फोन भी पूछने के लिए नहीं आता। You wait for them, तू लेकिन राह देखता है, but it doesn't come. परंतु वो फोन नहीं आता। They don't call you anymore. वो तेरे हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। You seem ऐसा लगता है you come to a hopeless dead end. तू एक आशाहीन कगार पे पहुंच गया है, No sun, no stars. जहां सूर्य और चंद्रमा की कोई तारों की रोशनी नहीं। Many days have बहुत passed. दिन ऐसे ही बीत चुके हैं। Listen, सुनिए, when all hope that you should be saved is gone, जब तेरे बचने की सारी आशा जाती रहे, look to God. परमेश्वर की ओर आंख उठा, God says to you, क्योंकि परमेश्वर तुझसे कहता है no loss, कोई हानि नहीं होगी, fear not, डर मत, I am with you. मैं तेरे संग हूं। When your father and mother forsake you, जब तेरे माता पिता भी तुझे त्याग दे, or your children forsake you, या तेरे बच्चे तुझे त्याग दे, leave you all alone, तुझे अकेला छोड़ दे, I'll be with you. मैं तेरे संग रहूंगा। Wait patiently. धैर्य रख और इंतजार कर। Storm will pass away. तूफान चला जाएगा। Storm is gone. तूफान अब चला गया। Everyone is saved. सारे के सारे जहाज के लोग बच गए। In his time, परमेश्वर के समय में he make all things beautiful. वो सब चीजें खूबसूरत बनाता है। Don't trust in man. मनुष्य पे भरोसा मत डाल, Trust in God. भरोसा कर परमेश्वर पर। In his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, you show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Believe God, my friend. मेरे मित्र, परमेश्वर पर भरोसा रख। God will do all things beautiful. परमेश्वर तेरे लिए सब बातें मिलाकर Trust खूबसूरत। in Him at all times. हर वक्त उस पर भरोसा रखे रहना। My hope is in you. मेरी आशा तुझ पर है, My eyes on you, Lord. मेरी आंख प्रभु तुझ पर टिकी है, And I believe. और मैं विश्वास करता हूँ। I believe. मुझे विश्वास है, Hallelujah. जीसस। I believe it is happening. मैं विश्वास करता हूँ कि वो होना शुरू I हो believe it चुका has happened. है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए हो चुका है। I'm healed. मैं चंगा I'm हो चुका हूँ। restored. मैं फिर से My स्थापित हो prayers are गया। answered. मेरी प्रार्थनाओं को जवाब आ गया है, For God has looked upon me. क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दृष्टि मुझ पर की है। Hallelujah. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, you show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. When God has spoken, जब परमेश्वर ने वचन दिया है, it shall come to pass. वो वचन पूरा होगा। Hallelujah. Hallelujah. Jesus, यीशु, pray for your precious people, Lord. तेरे इन बहुमूल्य लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। That person is going through that hopeless situation. वो व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में है जब आशा खो चुका है, Nothing seemed to work for him.
प्रभु उसके लिए कोई भी चीज काम करती हुई प्रतीत नहीं होती। He's giving up on his life. वो अपने जीवन से थक चुका है। Friend, दोस्त, don't give up. हार मत मानना। Trust in God. अपना भरोसा परमेश्वर पर डाल दे। Trust in his word. उसके वचन पे भरोसा रख ले। If God has spoken, यदि परमेश्वर ने कोई वचन बोला है, he will back his word. वो अपने वचन के पीछे पूरा बल, Come what may, he will back his word. वो चाहे जो स्थिति आ जाए, वो अपने वचन को पूरा ही करेगा। In his time, परमेश्वर के अपने समय में God will make all things beautiful for you. वो तेरे लिए सब कुछ बहुत सुंदर बनाएगा। Hallelujah. Father, I pray a blessing on your people. पिता, मैं तेरे लोगों के ऊपर मैं तेरी आशीष को मांगता हूँ। Bless them. प्रभु, इनको आशीष देना। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमीन। Trust in God, hope in him. परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपनी आशा उस पर। He will not fail you. वो आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। Amen. Thank you for your prayers. Thank you for your support. आपकी प्रार्थनाएं और आपके सहयोग के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Keep on praying for us. हमारे लिए कृपया प्रार्थना करते रहें। Also pray for Ajit's hand to be healed fast. और मेरे हाथ के लिए भी प्रार्थना करें कि मेरा हाथ जल्द ठीक हो जाए। We are sitting and preaching, और हम इसलिए बैठकर प्रचार कर रहे हैं, but he'll be all right. परंतु जल्द मैं दुरुस्त हो जाऊंगा। Amen. आमीन। Take the offering. इस समय अपने भेंटों को हम एकत्रित कर सकते हैं। Sing a chorus. एक कोरस को हम गा लेंगे, Same chorus. वही कोरस, And you can put in your offering. और अपनी भेंटों को आप जहां इकट्ठा कर रहे हैं वहीं पे रख लें। In his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, you show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Ask your blessing on this offering. परमेश्वर तेरी आशीष को इस भेंट के ऊपर में मांगते हैं। Bless those who gave, Lord. प्रभु, जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे। May they be blessed and never lack anything in life. वे धन्य ठहरे, उन्हें जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी ना हो। Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे, उन्हें भी आशीष दे, They too might enjoy your blessings, O God, ताकि प्रभु तेरे सारी आशीषों का भागीदार वे भी हो, and become a blessing to others. और दूसरों के लिए वे आशीष के कारण हो जाए, We all together will love you and serve you all the days of our life. ताकि हम तेरे सारे लोग मिलकर जीवन भर तेरी सेवा और तुझसे प्रेम कर सके। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। Have a wonderful day.